हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग का 4 नंबर का 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लेटर। ठीक है, ये जो एक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लेटर, वो समझ लीजिए कि आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चार जो लेटर मैं आपको दूंगा, इन्हीं चारों में से एक लेटर आपके, एक क्या दोनों, जो मेन है और अथवा वाला, दोनों के दोनों ही आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, बस मेन जो ध्यान है इसमें रखना है, अब वो है लिखने का तरीका। मेथड आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से लिखना है। बाकी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रिपेयर है, वो भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो फर्स्ट नंबर है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, प्लस उसके बाद लिखने का जो पैटर्न है वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। You are Nitin Nina of our market Almora. Your cousin is fond of junk food. She avoids eating home cooked food, which is not a good habit. Write a letter advising her to avoid junk food and its harmful effect on health. या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके आप लोग पूछ सकते हैं कि यू आर अरुण अरुणा ऑफ C5MG रोड खटीमा. योर यंगर ब्रदर इज इन अ हॉस्टल इन देहरादून. He is fond of eating fast food outside. Write a letter to him about the harmful effect of junk food. इसका अगर हम बात करें सिंपल सा मीनिंग, तो फर्स्ट वाले में देखो कहा है कि जो आपका कजिन है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, जैसे आप नॉर्मली हम करते हैं, चाहे वो बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ठीक है, मोमो है, ये सब क्या करते हैं, बहुत इसकी हमको आदत लग चुकी है या लत लग चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, फर्स्ट वाले में तो कहा है आप अपने कजिन को लिखेंगे, सेकंड वाले में आप अपने भाई को लिख रहे हैं, छोटे भाई को, कि ये जो जंक फूड है या जो फास्ट फूड है, आप इसको फास्ट फूड बोल सकते हैं, ये जो आप लोग के फास्ट फूड है, इनको खाने से क्या-क्या आपको नुकसान पहुँच सकता है, क्या-क्या हानि होती है, क्या-क्या लॉसेस होते हैं, वो आपको यहाँ पर अपने या तो कज़िन को या फिर अपने छोटे भाई को बताएँगे। आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। मैंने देखो आप लोग का अंदर जो लिख रहे हैं वो आप लोग की खुद की फीलिंग्स है, वो आपके खुद के थॉट्स हैं, बट जो मेन है देखो वो है आपका एड्रेस। ठीक है? तो जब आप यहाँ पे देखो छोटे भाई को या कज़िन अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, तो जो लिखने का तरीका है, पैटर्न है, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो C12 अपर मार्केट, अल्मोड़ा, ये एड्रेस आ गया किसका? देखो अब यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट वाले में ही कि कहाँ पर आप उसको भेज रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे C12 अपर मार्केट अल्मोड़ा। ठीक है, तो इसको आपने बता देना है। फिर अंदर बात करेंगे, डेट आपने डालनी है, कब की डेट आप कब लिख रहे हैं वो। ठीक है, फिर आपकी अपनी सहेली का नाम आ जाएगा, सहेली जो भी आपकी है, माय डियर शैली। ठीक है, ये आपके फ्रेंड का नाम है। एज योर एल्डर ब्रदर, I am writing this letter to make you aware about junk food. As you are fond of eating fast food now and then, human nature longs for variety in life. It is natural to welcome a change every now and then to keep away from dullness. But fast food has nothing to do with good and robust health. So you are required to avoid such bad food for the sake of sound health, which is the gateway of all prosperity in life. You are advised to act at once on my suggestion and stay healthy with all good wishes for your future life. Your loving brother नितिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन जो है वो घुमा करके किसी भी तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे देखो नितिन नीना दे रखा है, उसके बाद अरुण अरुणा दे रखा है, बट जो अभी हमने लेटर देखा उसमें आप लोग को शैली, ठीक है, आप अपने दोस्त शैली को लिख रहे हैं। शैली जो है, ये जो नाम दे रखा है मैं लास्ट में, नितिन, नितिन की जो है छोटी बहन है, ठीक है, उसको ये लिख रहे हैं। तो देखो ऊपर एड्रेस में कुछ भी आएगा, बट अगर जंक फूड से रिलेटेड आता है तो आपका जो लिखने का पैटर्न होना चाहिए, जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, फिर आपका जो जगह है वो, डेट आनी चाहिए उसके बाद, और उसके बाद आप लोगों ने जिसको भेज रहे हैं उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाम, या फिर माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो आपकी लाइनिंग है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एड्रेस इस कॉर्नर पे स्टार्ट कर दिया और आप लोगों ने डेट यहाँ इधर बीच में कहीं पे भर दी और उसके बाद आप लोगों ने माय डियर सैली इधर-उधर करके लिख दिया। एक सीक्वेंस में आप लोगों का जो है लेटर आना चाहिए कंप्लीट अच्छे से। आई होप बच्चों ये वाला आप अच्छे से कर लेंगे, समझ भी गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यू आर जयेश सौरभी लिविंग एट शारदा नगर हरिद्वार। आप जयेश या फिर सौरभी हैं, आप शारदा नगर हरिद्वार में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डेविड तबस्सुम। एक पत्र लिखिए आप अपने दोस्त को, डेविड या फिर तबस्सुम, नरेटिंग हिम हाउ द एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल वाज सेलिब्रेटिंग दिस ईयर। उसको बताते हुए कि किस तरह से आपके स्कूल में इस साल जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिकोत्सव, मनाया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 95 बी शारदा नगर हरिद्वार, जिसको आप भेज रहे हैं
सॉरी, लिविंग एट शारदा नगर। तो ये आपका एड्रेस आ जाएगा। ऊपर वाले में ध्यान रखना है, तो आप लोगों का एड्रेस आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने डेट डालनी है। फिर उसके बाद आ जाएगा माई डियर तबस्सुम, होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट ऑफ लाइफ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल एनुअल फंक्शन वॉज हेल्ड ऑन द 2 फरवरी ऑफ दिस ईयर। तो ये आपने होप, मतलब ये लेटर, इसमें सिंपली अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो आशा करता हूँ, या आशा करती हूँ कि ये जो पत्र मिल रहा है आप हेल्थी होंगी और खुश होंगी। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, अवर स्कूल एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड, जो हमारे विद्यालय का, हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव था, वो 2 फरवरी को मनाया गया था इस साल। आई ऑल्सो टुक पार्ट इन द फंक्शन, मैंने स्वयं इस फंक्शन में, इस कार्यक्रम में भाग लिया। आई वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर द स्टूडेंट, और मुझे प्रथम स्थान या फिर प्रथम पुरस्कार मिला फॉर द स्टूडेंट्स हु गोट फुल अटेंडेंस इन द क्लास इन दिस एकेडमिक सेशन। और मुझे मेरा जो है प्रथम स्थान आया जिस बच्चे, और उन बच्चों में जिन्होंने पूरे साल भर बहुत कम छुट्टी की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यू विल बी डूइंग वेल विथ योर फैमिली मेम्बर्स, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रही होंगी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में। होप टू मीट यू सुन, आशा करता हूँ कि हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, तब तक के लिए बाय, योर सिंसियरली सुरभि। तो ये आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यू आर ऋषि। ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भेज रहे हैं वो आपका एड्रेस ऊपर आना चाहिए, ऊपर, क्योंकि वो फॉर्मल इनफॉर्मल थोड़ा सा अलग अलग दोनों का पैटर्न है। तो ये जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऊपर आपका एड्रेस आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, फिर आप जिसको भेज रहे हैं वो। ठीक है। यू आर ऋषि ऋषिका ऑफ 48/4 धनवंतरी नगर, रुद्रप्रयाग। योर फ्रेंड इज लिविंग इन नागपुर। राइट अ लेटर टू हिम हर डिस्क्राइबिंग द डेज ऑफ हैवी रेन डिस्टर्बिंग द डेली लाइफ इन हिली एरिया। आप ऋषि ऋषिका हैं, आप धन्वंतरी नगर रुद्रप्रयाग में रहती हैं। आपका जो दोस्त है वो नागपुर में रहता है। ठीक है। आपको अब एक पत्र लिखना है, उसको बताते हुए, डिस्क्राइब यानी व्याख्या करते हुए, जो बारिश का सीजन है, बारिश का टाइम है, वो किस तरह से जो डेली लाइफ है पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र का जो डेली रूटीन है या डेली लाइफ है, उसको किस तरह से ये समझ सकते हो कि अस्त व्यस्त कर देता है। क्योंकि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग और बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस सब के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ गया 48/4 धन्वंतरी नगर रुद्रप्रयाग। डेट आप लोगों ने डालनी है, और देखो लिखने का पैटर्न आपका सही होना चाहिए, अंदर आप क्या लिख रहे हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, माई डियर राशि, आई रिच्ड माई होम टाउन, मैं अपने जो घर है वहाँ पहुँचा, या फिर गांव के घर में पहुँचा। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, आज के दिन से पहले। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सेलिब्रेट द दशहरा, मैं सोच रहा था या सोच रही थी दशहरा मनाने के लिए, वेकेशन इन अ नेचुरल एटमोसफियर, जो प्राकृतिक वातावरण है वहाँ पर मैं दशहरा वेकेशन जो है, दशहरे की छुट्टियाँ बिताने के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था। बट द हैवी रेन हैज़ टोटली डिस्टर्बेड माई प्लानिंग, पर जो ये पहाड़, बहुत तेज़ बारिश है, इसने मेरा जो प्लान था या फिर जो मेरे मैं सोचा था कि मैं इस तरह से सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी, उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। द डेली लाइफ ऑफ दीज हिली एरियाज इज़ फेसिंग मैनी हार्डशिप्स, जो ये पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ के लोग जो हैं बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। आई होप इन नागपुर द वेदर इज़ क्वाइट फेवरेबल, आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि जो नागपुर का मौसम है वो बहुत अच्छा होगा। एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग द सेम विथ फुल एक्साइटमेंट, और तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, आई होप द सिचुएशन विल सून नॉर्मलाइज इन माई एरिया, मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि जो यहाँ मेरे यहाँ का है ये है, बहुत जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सी यू सून, तुम्हें मैं जल्दी मिलती हूँ। योर सिंसियरली ऋषिका। तो ये आप लोग का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। बाकी ज़्यादा हम डिटेल में ना जा करके सीधा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी एक या दो रह जाएंगे, वो आप जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको मिल जाएंगे। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवर ऑफ लेटर्स। यू आर शुभम श्रुति विकास विहार नैनीताल, या फिर यही क्वेश्चन आपको घुमा देंगे। यू आर कीर्ति किशोर ऑफ विलेज पाली चंपावत। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। तो
आपको एक अपने पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र लिखना है एग्नेस्ट किसके खिलाफ, जो इरेगुलर यानी जो पत्र हैं वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, इसमें इरेगुलरली हो रहा है, ठीक है। तो आप कौन है, शुभम श्रुति हैं, विकास विहार नैनीताल में आप रहते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। अब ये जो है आप भाई बहन रिश्ते नातेदारी से हट करके आ चुके हैं एक ऑफिशियल लेटर में। तो ऑफिशियल लेटर में देखो आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, आपका अपना एड्रेस, विकास विहार नैनीताल, ये आपका एड्रेस। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी डेट, किस डेट को आप कर रहे हैं। नेक्स्ट आप किसको भेज रहे हैं, वो द पोस्ट मास्टर नैनीताल HO। ये आपको इतना सब कुछ आपको कहाँ मिल जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं। वो अभी तक हमने क्या देखा, सब्जेक्ट नहीं लिख रहे थे, बट यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट भी लिखना है। रीजन क्या है, इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आप लोग को अच्छे से ध्यान रखने हैं, माइंड में सेट कर लेने हैं। तो अब आप लोगों ने लिखना स्टार्ट करना है। सर आई एम अ रेजिडेंट ऑफ विकास विहार, मैं विकास विहार में रहता हूँ, विच कम्स अंडर योर जुडिकेशन, और जो कि आपके गृह क्षेत्र में आता है, बट ड्यू टू अननोन रीजंस, पर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा अननोन रीजंस का मतलब आ जाएगा कि कारण मालूम नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट ड्यू टू अननोन रीजंस, पता नहीं क्यों, फॉर द लास्ट 1 मंथ्स, पिछले 1 महीने से देयर इज इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, पता नहीं पिछले 1 महीने से क्यों, मुझे कारण नहीं पता कि 1 महीने से जो पत्र हैं उनका जो आना है या फिर लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो समय से नहीं हो रहा है। मैनी अदर्स रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दिस फिनोमिना, और यहाँ के बाकी लोग भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जो पत्र हैं वो समय पर नहीं पहुँच रहे हैं। लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, जो पत्र हैं वो समय पर नहीं पहुँच रहे हैं। सो इट इज़ माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, मेरा आपसे करवद प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है, टू सी द मैटर पर्सनली, आप इस समस्या का पर्सनली जायज़ा लेंगे, ठीक है, आप खुद इसको देखेंगे, एंड मेक द सिस्टम एररलेस, और जो पूरा ये तंत्र है या फिर सिस्टम है इसको आप त्रुटि रहित बनाएंगे, ठीक है। थैंकिंग यू योर फेथफुली श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी फेथफुली आपकी प्रिय श्रुति, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक ये जो है लास्ट देख लेते हैं, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। यू आर निधि ध्रुव लिविंग इन नेहरू नगर रुड़की, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर वाटर सप्लाई। जैसे आप लोगों ने लेटर का देख लिया, वैसे आप लोगों का क्या है, इरेगुलर वाटर सप्लाई डिट्टो आप लोग का रहने वाला है। तो मेन है सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी, फिर उसके बाद किसको भेज रहे हैं उनका एड्रेस, सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड आपने आपसे स्टार्ट कर देना है, और इसको आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट लेटर। बाकी के जो हैं अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये 3 PDF हमने आप लोग के लिए तैयार किए हैं, जिसमें आप लोग के इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइटिंग जो आप लोग का राइटिंग आता है इंग्लिश राइटिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ पे हमने कवर किए हुए हैं। मात्र 80-80 रुपीज़ में आपको ये तीनों PDF मिल जाती है। कैसे लेना है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे, और उस QR कोड पर जैसे आप 80 रुपीज़ पे करते हैं, PDF डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। या फिर आप सेकंड जो मेथड है वो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, कंबोसर करते ही सर्च आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली अपने होम पर क्लिक कर लेना है फर्स्ट वाले पर। नेक्स्ट टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 में जाने के बाद क्लास 10th में जाने के बाद नेक्स्ट आपने क्लिक करना है इंग्लिश अंग्रेजी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 3 टॉपिक्स का, तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है जो PDF आपको चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, वहाँ से आपकी अपनी डिटेल्स मांगी जाएगी, वो फिल कर देनी है, और फिल होते ही पेमेंट के लिए जाना है। पेमेंट सक्सेस होते ही आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आई होप कि ये सारी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। इन लेटर्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो 2 लेटर और जो कि आपके VVIP मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो नीचे अभी हैं। तो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन PDF को बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक्स के साथ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको यूट्यूब पर भी बताने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।